हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये दीवान बेड बना के दिखाने वाला हूँ। 6 फीट इंटू 3 फीट का है। ये हमने किस तरीके से बना रखा है पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बहुत ही कम खर्च में इतना मजबूत दीवान हमने कैसे बनाया है इसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो ये कैसे बनाया है, चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं दोस्तों हमेशा की तरह 6 फीट इंटू 4 फीट का एक प्लाई का पीस ले रहा हूँ 12 mm का, जिसमें से मैंने 15-15 इंची के 3 टुकड़े करे हैं। 2 टुकड़ों को मैं पूरा 6 फीट में रहने दूंगा, और बचा हुआ ये एक टुकड़ा मैं 3 फीट का काटूंगा, यानी कि मेरे पास 3-3 फीट के 2 पीस हो जाएंगे। तो ये पीस हमारे रेडी हो गए हैं। 4 पीस टोटल हो गए अब हमारे पास, 2 6 फीट के और 2 3 फीट के। इसके बाद अब हमें इसके पाए काटने हैं। तो ये पाए मैंने 2 इंची 1 इंची की लकड़ी की काट रहा हूँ। ये केवल सपोर्ट के लिए हैं। तो ये 12.5 इंची में मैं काटूँगा। तो 12.5 इंची में इसलिए काट रहा हूँ, ये भी आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि गद्दा हम अपना नीचे रखते हैं 1.5 इंची, जो बाहर ना निकले इसीलिए। तो ये 4 पाए कट करने के बाद ये हमारा जो पीस है छोटा वाला, इसमें हम 1.5 इंची पे निशान लगाया जैसे कि मैंने, और फेविकॉल लगा के 12.5 इंची की लकड़ी को इसमें इस तरह से ठोक देंगे। तो ये 1.5 इंची ऊपर की तरफ से आपको कम करके लगाना है, ठीक है। इसी तरह ये जो लकड़ी हमने काट रखी है दोनों तरफ इसमें हम लगा देंगे। लगाने के बाद ही इस तरीके का पीस आपके पास आएगा। सेम ऐसे ही दोनों पीस हम तैयार करेंगे। इसके बाद हम इनमें जो हमारे लंबे वाले पीस हैं 6 फुट वाले, इनको हम ठोकेंगे। तो कील 1.5 इंची की कील लगा रहा हूँ मैं इसमें पहले ही, क्योंकि मैं दोस्तों अकेले काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अब उसी हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप 2 हैं तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं इसको पकड़ के ना। तो देखिए मैं इस तरीके से रख के इसको फिक्स कर रहा हूँ ठोक के। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं अभी थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देता हूँ ताकि सही से दिखाई दे आपको भी। तो ये वाला पीस तो हमने लगा दिया है, बाकी इसी तरीके से दूसरा पीस लगाएंगे। और ध्यान रखना कि 1.5 इंची जो हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में वो ऊपर की तरफ रखना है। तो ये हमारा ठुक चुका है, अब इसे हम पलटेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरा अपना 6 फीट वाला पीस इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो ये मैं फटाफट फिक्स कर देता हूँ पीस। आप देखें वीडियो में किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। 1.5 इंची की कीलें लगा रहा हूँ मैं। देखिए दोनों तरफ लग गया हमारा ये, और ये लगभग आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जो बेस होता है ना दीवान बेड का। ठीक है, अच्छी तरह कीलों से पक्का कर लेंगे। और मैंने क्या किया दोस्तों, अंदर अंदर इसको 6x3 रखा है। तो मैं बिल्कुल कोना नहीं मिला रहा हूँ, इस तरह कोना छोड़ के इसको ठोक रहा हूँ। ऐसे ही ठोकना है आपने भी। तो अंदर अंदर आपका 6 फीट इंटू 3 फीट आ जाएगा। अगर मिला देंगे तो वो छोटा हो जाता है आपका एक साइड से। तो फुल साइज़ बना रहा हूँ मैं इसको ना, 6 इंटू 3 फीट का दीवान। इसके बाद इसमें दोस्तों मैंने ना पट्टियाँ काट रखी हैं 1 इंची की, ये 12 mm की प्लाई की हैं। तो इस पे मैं फेविकॉल लगा रहा हूँ अच्छे से। आपको भी हर जगह फेविकॉल लगाना है जहाँ भी जॉइंट लगा रहे हैं। और 1.25 इंची कील से 17 नंबर वाली, तो इसको फिक्स कर दूँगा मैं। ये आपको दोस्तों दोनों तरफ करना है। जो हमारा 6 फीट वाला एरिया है, देखिए मैंने पलट लिया, और दूसरी तरफ भी मैंने पट्टी सेम तरीके से ठोक दी है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपका बेस तैयार हो जाएगा। और मैंने फिर ये सपोर्टें काट लिए हैं, लकड़ियाँ 2 इंची 1 इंची की 7 लकड़ी काटी हैं, 5 बीच में लगेंगी। और किनारे वाली में मैं ये पाए लगाऊंगा देखिए। और ये लगाते किस तरीके से, आपको इसमें फेविकॉल दोस्तों अच्छी तरह रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत टाइट चिपकाने होते हैं। और आपको इसमें ना कील 2 इंची कील से कर सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं। तो देखिए मैं ड्रिल से ना होल करके लगा रहा हूँ इसमें कीलें। इससे क्या होता है, आपकी लकड़ी फटेगी नहीं, क्योंकि कई बार लकड़ी फट जाती है। तो मैंने जितनी भी कीलें इसमें लगाई हैं सब में मैंने होल किया है पहले ड्रिल से। तो एक पाया हमने इसमें लगा दिया। सेम इसी तरफ हम इसका दूसरा पाया लगाएंगे। आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे एक तरफ लगाएंगे उसी तरीके से दूसरी तरफ आपको लगाना है। ये फेविकॉल और कील से अच्छी तरह पकड़ लेगा, तो बाद में निकलेगा नहीं आपका। तो ड्रिल से मैंने होल किए हुए हैं सारे, और होल आपको ज़्यादा ढीला नहीं रखना है ताकि कील उसमें टाइट जाए, वरना निकल जाएगा पाया। तो ये करने के बाद दोस्तों आपके दोनों तरफ के पाए रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। और अब हम इसे अपने दीवान में लगाएंगे। तो पहले मैं सपोर्ट लगाने के लिए निशान लगा लेता हूँ बराबर दूरी पे। अगर आप इतना ही बड़ा बॉक्स बना रहे हैं तो 11.25 इंची का गैप आएगा आपका ना इन सपोर्टों के बीच में। तो 2 इंची की कील का मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले देखिए जिस लकड़ी में हमने पाए ठोके थे अभी 4 इंची वाले, ये पाए हम किनारे की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से आपको बाहर निकलते हुए पाए ये लगा देने हैं। और इसमें कीलें ऊपर, साइड में और नीचे, तीनों साइड इसमें कीलें अच्छी तरह लगाएंगे हम।
ये देखिए इस तरीके से साइड में भी आपको नीचे तक कीलें लगा देनी है। और बाकी जो लकड़ियाँ हैं हम बीच में 11.25 इंच के गैप में लगा देंगे। तो ये फटाफट से मैं लकड़ियाँ लगा देता हूँ। ये देखिए लकड़ियाँ एक तरफ मैंने लगा दिया है। अब इसको एज़ इट इज़ ना हम लोग पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेम दूरी पे निशान लगा के वही 11.25 इंची पे आएगा और इनको कीलों से पक्का कर लेंगे। तो हमारा ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 6x3 का ये 8 mm का प्लाई का पीस है। इसमें क्योंकि हमने किनारे में ना सपोर्ट लगाई थी तो उसका हमें खांचा निकालना पड़ेगा, तभी ये प्लाई अंदर जाएगी। तो उसी टुकड़े से मैंने निशान लगा के ये 4 पीस कट कर लिए चारों कोनों से। अब बस सेम हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इसको कीलों से पक्का करेंगे। देखिए काटने के बाद बस आपको अंदर डालना है और हल्का सा दबा देना है। ये फिक्स हो गया आपका। और बाकी नीचे जो 11.25 इंची की दूरी पे हमने लकड़ियाँ लगाई थी उनके ऊपर हम इस तरह से लाइन लगा रहे हैं। इस लाइन पे हम कीलें ठोक देंगे। एक लकड़ी पे लगभग 5-6 कीलें हम लगा देंगे ताकि हमारी ये प्लाई निकले ना, ये फिक्स हो जाएगी। इतना करने के बाद देखिए 10 mm की एक पट्टी मैंने काट रखी है। ये 3 इंची चौड़ी पट्टी है। तो इसको हम किनारे पे लगा दें, क्योंकि दोस्तों 12 mm की प्लाई का मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो किनारे से थोड़ा मोटा करेंगे तो ये हैवी दिखाई देगा और आपको मजबूती भी देगा। तो इसी तरह ये पट्टी मैं एक साइड और दूसरी साइड और फिर ऊपर और नीचे, मतलब आपको चारों साइड से मोटा कर देना है। तो आपका ये फिनिशिंग भी अच्छी आती है इसमें। तो देखिए 2 साइड मैंने लगा दी और ये तीसरी साइड, ठीक है, ये मैं स्टेपलर वाली गन से लगा रहा हूँ। आप चाहे हथौड़ी से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है। ये देखिए ये लगा के मैंने तैयार कर दिया पूरा। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके बीच में सेंटर में एक मोटी वाली सपोर्ट लगाते हैं। तो उसके लिए मैं निशान लगा लेता हूँ। ये मैं 1.5 इंची नीचे करके लगाऊंगा दोनों तरफ से। डबल बेड में तो हम एक साइड ऊपर रखते हैं क्योंकि उसका बीच में से नीचे रखता है ना, तो यहाँ हम बराबर दूरी पे रखेंगे उसको। तो ये निशान लगाने के बाद 4 इंची इंटू 1.5 इंची की लकड़ी है, ये मैंने अंदर अंदर के साइज़ के हिसाब से कट कर ली। अच्छी तरीके से फेविकॉल लगाने के बाद इसको मैं इसमें ठोक रहा हूँ। 2 इंची कीलो का इस्तेमाल करूँगा ठोकने के लिए और लगभग एक तरफ 5 या 6 कीले मैं लगाने वाला हूँ इसमें। तो दोनों तरफ कीलें पक्का करेंगे हम इसमें। एक तरफ मैंने ये देखिए लगा दिए, इसी तरह दूसरी तरफ, तो हमारा फिक्स हो जाएगा बीच में। इतना काम करने के बाद दोस्तों देखिए ये ढक्कन रोकने के लिए इसमें मैंने लकड़ी काट रखी है। ये ना 2 इंची इंटू 1 इंची वाली लकड़ी है, जो मैंने बीच में से चीर के ना 1 इंची इंटू 1 इंची में कर लिए और इसको अब मैं इसमें फ़िक्स करने वाला हूँ। तो देखिए मैं कैसे फ़िक्स करता हूँ इसे। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो हथौड़ी से भी लगा सकते हैं आप। मैं मशीन से लगा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है उसमें और मजबूती भी रहती है। तो देखिए इस तरीके से ना चारों तरफ ये एक सपोर्ट बन जाएगी इसके ढक्कन को रोकने के लिए। तो इतना काम होने के बाद हमें इस पर ढक्कन लगाना है। तो 6x3 की प्लाई ले रहा हूँ मैं 12 mm की, और 2 साइड से मैंने अंदर रखी है, 2 साइड से थोड़ी बड़ी रहती है तो बाहर है। तो मैं जो हमारी सपोर्ट है उस पर इसको केवल आधा आधा इंची चढ़ाते हुए निशान लूँगा दोनों तरफ। ये मैंने देखिए एक तरफ लिया और अब दूसरी साइड से अंदर करके दूसरी तरफ में ये निशान लूँगा और इस निशान से कट कर लूँगा। इस निशान को कट करने के बाद एक 2 इंची की पट्टी और मैंने कट कर ली है, जिसको मैं फिक्स करके कीलों से यहाँ पे ठोक रहा हूँ। तो इस पर हमारे कब्जे रुकते हैं, हमारा ढक्कन ना फिर फिसलता नहीं। आप लगाना चाहें तो डायरेक्टली भी बीच से कट करके कब्जा जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो मजबूती आपकी ज़्यादा रहती है। तो ये हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद दूसरी तरफ का भी ढक्कन हम रखेंगे इस पर और नाप के उसको बराबर कट कर लेंगे। तो हमारे ढक्कन रेडी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम गैप रखते हैं ताकि हमारे ढक्कन फंसे ना आपस में। इसके बाद हमें इसमें कब्जे लगाने होते हैं। ये लंबे कब्जे हैं जो मैंने पहले भी कई बार आपको लगा के दिखाए हैं। लगाने का तरीका मैं पहले की तरह इस्तेमाल करूँगा, बिल्कुल सेम है। आपको चिरी हुई रिपट इस्तेमाल करनी है। पहले हम ड्रिल से एक बारीक होल करेंगे। होल आपको इतना करना है जिसमें रिपट आपकी टाइट जाए, ढीली नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं इसमें लगा के सारे जितने भी होल हैं सब में ड्रिल से होल करूँगा और उनमें रिपट ये डाल दूँगा। तो फटाफट से रिपट डाल लेता हूँ मैं और थोड़ा हथौड़ी से ठोक देंगे इनको, क्योंकि रिपट मैंने कहा था ना आपको टाइट ही रखना है गड्ढा। तो ये सब होल करने के बाद सारी रिपटें जब हम इसमें डाल लेंगे तो हम इसको फिर एक बार पलट लेंगे उल्टा, और इसमें ये रिपट जो है पीछे से इस तरीके से जैसे मैं फैला रहा हूँ, ये देखिए पेचकस से फैला देंगे। ये दोनों तरफ को फैला देनी है आपने।
और इसके बाद पीछे हथौड़ी रख के आगे हथौड़ी से टक्कर मार कर इन्हें अच्छे से दबा देना है, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से अपने हिसाब से आपने इसमें हैंडल लगा लेना है। ठीक है, हैंडल मैंने लगा लिया है, सेम तरीका है। और दूसरा ढक्कन भी ये मैंने रेडी कर लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी पेंच की सहायता से हम इसे बीच में भी फिक्स कर लेंगे। तो ये दीवान का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम इसे खड़ा करेंगे और इसमें सनमाइका लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको सफाई कर लूँगा अच्छी तरह रेगमाल लगा के। और अपने सनमाइका की भी मैंने कटिंग कर ली है। इस पर डायरेक्टली लगाना आसान ही है, आपको फेविकॉल लगाना है दोस्तों, जैसे मैं लगा रहा हूँ अच्छी तरह। आपको दोनों पे फेविकॉल लगाना है, बेड पे भी और सनमाइका के पीस पे भी। देखिए फेविकॉल कहीं आपका छूटना नहीं चाहिए, आपको अच्छी तरीके से लगाना है। तो चलिए वीडियो में देखते रहिए आप आगे मैं किस तरीके से इसको चिपकाता हूँ। तो दोस्तों ये फेविकॉल हमारा लग के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम अपनी शीट रखेंगे और इसको कपड़े से थोड़ा सा अच्छे से मल लेंगे, ताकि दबा के ना फेविकॉल हर जगह चारों तरफ मतलब फैल जाए बराबर। और उसके बाद टेप लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और बाकी दो साइड मैंने टेप लगा के, दो साइड में टेप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कोना आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था खाली था। तो ये 2.5 इंची की मैंने पट्टी काट रखी है MDF की 6 mm की। तो आप चाहे पलाई भी काट सकते हैं इसको। बाकी कीलो से फिक्स करेंगे हम। ये हम ऐसा चारों तरफ करेंगे इसके, तो बाद में ना इसका लुक थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, इस पर पॉलिश हो जाएगी हमारा। तो एक साइड लग गया है। इसी तरह दोस्तों चारों साइड लगा के सनमाइका आपने इसी तरह रेडी करना है, तो आपका बेड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो बेड हमारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ इसकी फिनिशिंग बाकी है। जब ये सूख जाएगा तो हम इसका टेप उतारेंगे। और ये सागवान के ना राउंड हाफ राउंड ना वो आती हैं लकड़ी, गोले भी बोल सकते हैं। तो ये हम इसके ऊपर वाले टक्कर पे लगा देंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली पॉलिश भी कर सकते हैं, लेकिन मजबूती के लिए ये आपका ज़्यादा सही रहता है। एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे और इसी तरह चारों तरफ हम ये गोला मिलाकर ठोक देंगे। ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, 0.25 इंची, 1 इंची, आधा इंची। तो मैं 1 इंची वाला इसमें लगा रहा हूँ। और अब देखिए मैं रिकमाल लगा के ना फिनिशिंग कर रहा हूँ इसकी अच्छी तरह, चारों तरफ से फिनिशिंग करूँगा। और इसके बाद अपने सनमाइका के किनारे पे ना मैं टेप लगा रहा हूँ, ताकि पॉलिश करते समय ना ये गंदा ना हो। तो आपने भी इसी तरह लगा लेना है। पॉलिश करने के लिए हम सिलर का यूज़ कर रहे हैं इसमें। थिनर डाल के मैंने अपनी हिसाब से पतला कर लिया। आपको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, गाढ़ा भी नहीं रखना है, अपने हिसाब से रखना है नॉर्मली। और फिर कपड़े की गद्दी से हम इस पर 4 से 5 बार इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है, सब जगह लगाना है 4 से 5 बार। ये आपका फटाफट सूखता रहता है, तो एक के बाद एक आप इस पर गद्दी लगाते रहें। तो जब आप इस पर लगा लेंगे थोड़ा सा सूखने के बाद, इसमें हमने स्टार्टिंग में कुछ गड्ढे भी थे, तो वो जहाँ पे कीलें लगाई थी, तो फेविकॉल और चौक मिट्टी की फिलिंग बना के ना ये गड्ढों में हम लोग फिलिंग करेंगे। तो जितने भी गड्ढे हैं सारे भर लेंगे हम, कोने पे और लेग पे, और जो हमने बिडिंग ऊपर लगाई थी उस पर भी। और धूप में इसे रखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सूख गया है दोस्तों। अब इस पर मैं रेकमाल मार रहा हूँ 120 नंबर का। ज़्यादा मोटा रेकमाल आपने नहीं मारना है। अच्छी तरह से अपनी एक्स्ट्रा फिलिंग को हम घिस लेंगे, जिससे ना ये फिलिंग भी निकल जाएगी एक्स्ट्रा, और ये स्मूथ भी हो जाएगा, मतलब काफ़ी प्लेन हो जाएगा। तो सारा जब आप इसे घिस लेंगे तो आपको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, मतलब जो बुरादा इसका निकलता है ना। और उसके बाद फिर से वही सिलर जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था, 5 से 6 बार हम इस पर दोबारा लगाएंगे। तो इसी तरह दोबारा गड्ढे दिखाई दे, दोबारा फिलिंग भर के दोबारा रेकमाल लगा के आप दोबारा भी इसको कर सकते हैं, मतलब जब तक आपके गड्ढे फिलिंग ना हो। जब आपके पास बिल्कुल प्लेन सरफेस आ जाएगा, मतलब गड्ढे भी नहीं होंगे और पॉलिश भी अच्छी तरह हो जाएगी, एकदम मुलायम और प्लेन आपके पास सरफेस आ जाएगा जो इस पर आप पॉलिश मार रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। इसके बाद नॉर्मली हम गन से इस पर ना पेंट करेंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। ये ना मैं डायरेक्टली हाई ग्लॉस पेंट ले रहा हूँ। आपका नॉर्मली मैट आता है, तो अगर मैट लगाते हैं तो बाद में उसके ऊपर आपको ना ग्लॉसी फिनिश के लिए सुंदर सी मेलामाइन लगाना पड़ता है। तो मैं ग्लॉसी वाला ही पेंट ले रहा हूँ। तो अंदर अंदर जो लकड़ी वाला पार्ट है, मैंने गोले जो लगाए थे उन पे मैंने किया है। और बाहर की तरफ अपना सनमाइके को बचाते हुए, ताकि गंदा ना हो, वरना बाद में सफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अपने लेग और एक किनारे की बिडिंग, इन सब पे मैं ब्राउन पेंट करूँगा। ये पेंट करने के बाद हम इसको कुछ देर धूप में रखने के लिए छोड़ देंगे। और बाकी सनमाइका को हम अच्छी तरह सफाई कर लेंगे जहाँ भी हमारा एक्स्ट्रा पेंट लग गया है। और ये कंप्लीट जब हो जाएगा दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में समझाने की कि ये दीवान आप किस तरीके से बना सकते हैं। फिर भी कहीं समझ ना आया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।